हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम तीसरे सेक्शन में बातचीत करेंगे द्विवेदी युग में कौन कौन से पत्र प्रकाशित हुए और उनके संपादक कौन से थे और उनकी खास विशेषताएं क्या थी। तो अगर देखा जाए जो तीसरा युग है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग पहले तो ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि किसके नाम पर पड़ा है। द्विवेदी युगीन हिंदी पत्रकारिता, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी एक और व्यक्ति का नाम है, इसी में कन्फ्यूजन होने लगता है। तो आप ध्यान दीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। MPD नाम सेव कर सकते हैं। और समय जो इसका है 1900 ईस्वी से लेकर 1918 तक है, मतलब 18 वर्षों का इतिहास रहा है द्विवेदी युगीन पत्रकारिता का, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी पत्रिकाओं का संपादन हुआ है जो कि हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में मील का पत्थर उनको माना जाता है, ठीक है। काफ़ी वहाँ से टर्निंग पॉइंट्स आया हिंदी पत्रकारिता में, हिंदी जो खड़ी बोली या फिर भाषा का प्रयोग हो रहा था उसके शुद्धता में। तो हम उसी पर विचार करने जा रहे हैं। द्विवेदी युगीन महावीर प्रसाद द्विवेदी युग 1900 से 1918 के बीच में। इसमें जो पत्रिका निकली थी सन 1900 ईस्वी में, जिसका नाम था सरस्वती पत्रिका। हिंदी पत्रकारिता में एक मील का पत्थर इसको माना जाता है। और लगभग 10 एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें से 9 एग्जाम में सरस्वती पत्रिका से सवाल आना ही आना है, किसी न किसी रूप में इससे सवाल आता ही आता है। तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। 1900 में इसका प्रकाशन हुआ सरस्वती का। इसके जो प्रथम संपादक थे, सरस्वती के बहुत सारे लोग संपादक थे, संपादक मंडल था जिनका कि घुमा फिरा के नाम पूछ लेता है। कई बार तो पूछ लेता है कि कौन नहीं था संपादक, कौन नहीं था, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। जो प्रथम संपादक थे वो थे चिंतामणि घोष, ठीक। और चिंतामणि घोष ने इसको काशी से प्रकाशित किया। पहले सरस्वती का पहला प्रकाशन काशी से हो रहा था। और ये क्या थी, एक मासिक पत्रिका थी। बाद में इसके संपादक मंडल बने। उन संपादक मंडलों में नाम किसका किसका है, संपादक मंडल में किसका किसका नाम है। पहले तो जगन्नाथ दास रत्नाकर का नाम है, तो नोट कर लीजिए, रत्नाकर है। श्याम सुंदर दास ये संपादक मंडल में है। किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है। फिर नाम है कार्तिक प्रसाद खत्री। और अगला जो नाम है राधा कृष्ण दास। ये क्या थे, संपादक मंडल में शामिल थे। 1 2 3 4 5 लोगों का इसमें नाम था। 5 सदस्यीय संपादक मंडल था। और प्रथम जो संपादक थे चिंतामणि घोष थे। ये सन 1900 की बात है, ठीक है। आगे भी सरस्वती का इतिहास रहा है, उस पर भी चर्चा की जाएगी कि सरस्वती को सरस्वती किस संपादक ने बनाया, ठीक है। तो फिर देखा जाए सन 1900 में तो ये लोग संपादित थे, इन्होंने संपादन किया। 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन भार संभाला और इसको एक नया रूप दिया, इसको एक नई प्रतिष्ठा दी। खासतौर से उस ज़माने में जब कोई भी रचना सरस्वती में प्रकाशित होती थी तो वो एक अच्छी और महान रचना मानी जाती थी। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे ये पहले रेलवे में काम करते थे, रायबरेली के रहने वाले थे। नौकरी को छोड़कर इन्होंने खड़ी बोली हिंदी के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सरस्वती का संपादन भार संभाला। और इन्होंने वैसी ही प्रतिष्ठा सरस्वती को दी जैसे कि टीम इंडिया को कभी महेंद्र सिंह धोनी ने दिया था। कप्तान तो बहुत सारे आए गए, लेकिन उनका युग काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला था भारत को। उसी तरीके से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती को पहुंचाया। तो ध्यान रखने की जरूरत है। सवाल पूछ देता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन किस वर्ष में शुरू किया था, मतलब 1903 में, ठीक है। लगभग 1920 के आसपास तक वो करते रहे। तो ये इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ लेता है, तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और बाकी कहानियाँ हैं कि इन्होंने निराला की रचना जोई की कली को सरस्वती में छापने से इनकार कर दिया था। और जितनी भी इनके जो मुख्य कवि थे मैथिली शरण गुप्त, उनको प्रोत्साहित किया कि जो उपेक्षित महिलाएं हैं, एक रविन्द्रनाथ टैगोर की के निबंध से प्रभावित होकर कि उपेक्षित महिलाओं
पर को आधार बनाकर वो महाकाव्य लिखें, कविता लिखें, उनको सरस्वती में छापा जाएगा। उससे प्रभावित होकर महावीर मैथिली शरण गुप्त ने साकेत, यशोधरा, ये सारी रचनाएं उन्होंने किया है। आप देखेंगे जितने भी उपेक्षित महिलाएं रही हैं उन्हीं को उन्होंने केंद्र में रखा है। तो ये था महावीर प्रसाद द्विवेदी का और सरस्वती का संबंध। इस पर एक अलग से भी लेक्चर तैयार किया जा सकता है, लेकिन अभी हिंदी पत्रकारिता का इतिहास जब आप पढ़ रहे हैं तो इतना ही बातें ध्यान में रखिए, ठीक है। और इसका प्रकाशन इन्होंने कहाँ से किया? इलाहाबाद से, यानी कि प्रयाग से, ठीक। तो ये था। अब हम देखते हैं, ये सरस्वती से जुड़ा हुआ था तो मैं तुरंत बता दिया 1903 में, लेकिन 1900 ईस्वी में ही 1902 ईस्वी में एक और पत्रिका आई थी जिसका नाम है समालोचक। 1902 में समालोचक नाम से एक पत्रिका आई जिसके संपादक थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वही गुलेरी जिन्होंने उसने कहा नाम से कहानी लिखा और उसी से फेमस हो गए। मात्र उन्होंने 3 कहानियाँ ही लिखी, लेकिन उन्होंने संपादन भी किया था समालोचक नाम से पत्र का, जो कि 1902 में प्रकाशित हुआ। और कहाँ से ये निकलता था? ये निकलता था जयपुर से, ठीक है। 1900 में एक चीज़ और ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि 3 पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई थी। पहला तो सरस्वती था, दूसरा था सुदर्शन। सुदर्शन नाम से पत्र निकलता था जिसके संपादक थे देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री, ठीक है। ये भी 1900 में था। एक और पत्र निकला था जिसका नाम था छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ मित्र ये इसलिए जाना जाता है कि इसमें माधवराव सप्रे इसके संपादक थे, माधवराव सप्रे, ठीक। ये रायपुर से प्रकाशित होता था। इसमें माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, जिसको कि हिंदी कहानी के इतिहास में प्रथम कहानी के श्रेणी में रखा जाता है। प्रथम कहानी को लेकर काफ़ी डिबेट है, उस पर कभी चर्चा की जाएगी तो विस्तार से बताएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ मित्र का जब नाम आया है तो कई बार जब आप हिंदी पत्रकारिता को इसीलिए सीरियसली पढ़ना चाहिए कि आधुनिक काल में इनका रचनाओं से भी संबंध है कि फला रचना किस पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुई, फिर उस दूसरे में कब प्रकाशित हुई, इस तरीके से इनका संबंध भी है। तो ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो एक टोकरी भर मिट्टी जो कि कहानी है वो प्रथम श्रेणी की कहानियों के दौड़ में शामिल रहती है। उसके संपादक माधवराव सप्रे जो कि उस कहानी को लिखे भी थे, छत्तीसगढ़ मित्र नाम है और रायपुर से प्रकाशित होता था। तो ये 1900 में ये 3 को रखना है, फिर आप 1902 वाले को रखेंगे, ठीक है। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी को लिखेंगे कि उन्होंने सरस्वती का संपादन किया, तब एक क्रम बन जाएगा, ठीक है। समालोचक के बारे में मैंने चर्चा कर लिया। अब 1907 ईस्वी में 1907 ईस्वी में एक पत्र निकला जिसका नाम था अभ्युदय, जिसके संपादक थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने हिंदी और खड़ी बोली के लिए काफ़ी उन्होंने प्रयास किया। खासतौर से नागरी लिपि को स्थापित करने में भी उन्होंने 60,000 हस्ताक्षर युक्त लोगों से हस्ताक्षर करवाया और अदालत में पेश किया और नागरी लिपि को उन्होंने प्रतिष्ठा दिलाई, ठीक है। तो इन्होंने अभ्युदय नाम से पत्र निकाला और ये पत्र कहाँ से निकलता था? प्रयाग से, मतलब इलाहाबाद से, ठीक है। 1909 ईस्वी में एक पत्र निकला जिसका नाम था इंदु। इंदु पत्र निकला, इसके संपादक थे अंबिका प्रसाद गुप्त, ठीक। अंबिका प्रसाद गुप्त थे और कहा जाता है कि जो इंदु है ये सरस्वती के विरोध में निकली थी। सरस्वती के विरोध में कम बल्कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो एक रवैया था, शुद्धतावादी रवैया, उससे खिन्न होकर अंबिका प्रसाद गुप्त ने खुद एक पत्र निकालना शुरू कर दिया जिसका नाम था इंदु और उसका प्रकाशन उन्होंने 1909 ईस्वी में शुरू कर दिया, ठीक है। इसमें जयशंकर प्रसाद की कुछ कहानियाँ शुरू में छपी थी। कई बार सवाल पूछा जाता है, उनकी ग्राम नाम की जो कहानी है वो इंदु में छपी थी, ठीक है। तो इसमें जयशंकर प्रसाद का नाम भी जुड़ा है थोड़ा सा, लेकिन ध्यान रखिए ये महावीर प्रसाद द्विवेदी से विरोध होने पर इन्होंने इंदु नाम से पत्रिका निकालना शुरू की। अंबिका प्रसाद गुप्त कहाँ से निकाल रहे थे? वो भी निकाल रहे थे काशी से, ठीक। अब आगे देखते हैं और द्विवेदी युग में कौन कौन से महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। 1909 के बाद हम चलते हैं, देखते हैं 1909 में एक और पत्रिका निकली जिसका नाम है सम्मेलन पत्रिका। सम्मेलन पत्रिका, इसके संपादक हैं, बल्कि ये प्रयाग से निकलती थी, त्रैमासिक थी। सम्मेलन पत्रिका प्रयाग से निकलती थी
त्रैमासिक पत्रिका है। ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है, इसी से ज़्यादातर सवाल आता है कि सम्मेलन पत्रिका कितने समय के बाद निकलती थी, तो ये थी त्रैमासिक, इसी से संबंधित आता है। और कहाँ से निकलती थी? प्रयाग। इसके संपादक के बारे में उतना चर्चा नहीं हुई है और न कहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ये रखिए ध्यान। 1913 में एक पत्र निकलता है जिसका नाम है प्रताप पत्र, जिसके संपादक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। और इनका नाम हिंदी पत्रकारिता में काफ़ी आदर के साथ लिया जाता है और इनके नाम पर पत्रकारिता में सम्मान भी दिया जाता है, गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान पत्रकारिता के क्षेत्र में। इससे भी संबंधित सवाल आते हैं। तो इन्होंने प्रताप नाम से एक पत्र का संपादन किया था और कहाँ से निकलता था? इनका कानपुर से, ठीक। तो ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कई बार। अगला पत्र जो है वो भी 1913 में ही प्रकाशित हुआ, जिसका नाम है प्रभा। ये प्रताप और प्रभा इन दोनों में कई बार कन्फ्यूजन होने लगता है, तो ध्यान में रखिए। प्रभा के जो संपादक थे वो थे कालूराम प्रभा के संपादक थे। और ये निकलता था खंडवा एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलता था। और इस पत्र से माखनलाल चतुर्वेदी जुड़े हुए थे। माखनलाल चतुर्वेदी जो कि राष्ट्रवादी कवि थे, उनका जुड़ाव था इस पत्र से। कई बार इनसे भी संबंधित सवाल आ जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध किस पत्र से था? तो वो था प्रभा, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। फिर एक पत्र निकला सन 1916 ईस्वी में, जिसका नाम है श्री शारदा, जिसके संपादक थे सेठ गोविंद दास। और श्री शारदा का नाम तब ज़्यादा चर्चा में आता है जब छायावाद शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ था, छायावाद के बारे में जब बातचीत होती है तो श्री शारदा पत्र का जिक्र होने लगता है कि सर्वप्रथम उसी में छायावाद शब्द का प्रयोग हुआ था। और ये पत्र निकलता था कहाँ से? जबलपुर से, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी द्विवेदी युगीन पत्र पत्रिकाओं की, जिसे कि हमने बताने की कोशिश की। उनके प्रकाशन वर्ष, उनके संपादक, कहाँ से प्रकाशित होते थे, और कुछ खास चीज़ों की ओर जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, उन पर मैंने चर्चा किया। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आ रहा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए, ठीक है।